धर्म का सबसे पावन स्नान है जो महाकुंभ और माघ मेले के नाम पर लोग जानते हैं। देश भर से लोग आते हैं यहाँ पर पावन स्नान और आस्था की डुबकी लगाने को लेकर। सर क्या कहेंगे इस माघ मेले के शुरुआती दौर पे जिस प्रकार से लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं? जिस प्रकार से लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, शब्दों से माघ मेले की दिव्यता, माघ मेले की महिमा, त्रिवेणी संगम तीर्थराज प्रयागराज की महिमा शब्दों से व्यक्त कर पाना बड़ा कठिन है। इतनी सर्दी होने के बावजूद भी जाड़े का असर यहाँ श्रद्धालुओं की श्रद्धा भक्ति पर बेअसर है। यहाँ जो लोग आके सुबह से स्नान कर रहे हैं उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास हो रहा है। यानी कि माघ मेले में त्रिवेणी तट पे इतनी शक्ति है कि यहाँ पर स्नान करने से न केवल अपने शरीर का कल्याण होता है बल्कि हमारा मन, हमारी आत्मा का शोधन होता है। कल्पवास का विशेष विधान है। आज पौष मास की पूर्णमासी तिथि 3:14 दोपहर तक है। उसके बाद माघ का पवित्र माह का संचार होगा। माघ के महीने में एक माह यानी कि पौष पूर्णिमा से ही माघी पूर्णिमा तक कल्पवास का नियम संकल्प पूर्वक रखा जाता है। 3 समय स्नान, कुछ श्रद्धालु 4 समय स्नान करते हैं, राम का नाम लिखते हैं, यहाँ पर कथा श्रवण सारी धार्मिक क्रियाकलाप करते हैं। उससे आत्मा का शोधन होता है। यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, तत् ब्रह्मांडे यत् पिंडे, मैन हिमसेल्फ इज अ टाइनी सोलर सिस्टम। यानी कि जो सुदूर आकाश में ग्रह नक्षत्र हैं वो हमारे मन मस्तिष्क में, हमारे शरीर में विराजमान होते हैं। जब हम यहाँ स्नान करते हैं, यहाँ दान करते हैं तो उसका सिंक्रोनाइजेशन ग्रह नक्षत्र में हो जाता है। यानी कि किसी को अगर शनि की पीड़ा है, किसी के ऊपर राहु की महादशा है और वह कोई अनुष्ठान नहीं करना चाहता तो वो सिंपली यहाँ प्रयागराज में आ जाए, 9 ग्रहों की नाम की 9 डुबकी लगाए। जब 9 ग्रहों के नाम की 9 डुबकी लगाएंगे तो चाहे शनि हो, चाहे राहु हो, चाहे केतु हो, उनकी पीड़ा स्वतः समाप्त हो जाएगी। इसलिए तीर्थराज प्रयाग में राम नाम बैंक का विशेष महत्व है। यहाँ श्रद्धालु निःशुल्क राम नाम पुस्तिका लेकर लाल कलम से उस पर राम का नाम अंकित करते हैं। संगम का अक्षय क्षेत्र है। अक्षय क्षेत्र का मतलब E = mc²। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। इसलिए यहाँ पर जो उनकी रोग शोक दुर्भाग्य की ऊर्जा होती है वो स्नान दान करके माँ की गोद में उसका अर्पण करते हैं, उसको समर्पण करते हैं और यहाँ से शुभ ऊर्जा लेके जाते हैं, जिससे 1 महीने का जो उनका कल्पवास होता है वो उनके 11 महीने को बिल्कुल अच्छा करता है। तो यहाँ पर कोई हेल्थ टॉनिक लेने की ज़रूरत नहीं है। केवल माँ गंगा की गोद में आ जाएं और गंगा का स्मरण करके 1 महीना कल्पवास करें और फिर देखें कायाकल्प हो जाएगा, ग्रह नक्षत्रों की पीड़ा खत्म हो जाएगी। ये मेरा स्वयं का अनुभव है। ग्रह नक्षत्रम ज्योतिष शोध संस्थान से ज्योतिषाचार्य आशुतोष वार्ष्णेय। अच्छा सर ये बताइए, जिस प्रकार से आप काफ़ी वरिष्ठ हैं और आपने काफ़ी कुंभ और मेले आपने देखे हैं, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा मेला यहीं लगता है प्रयागराज में, तो ये क्यों लगता है, क्या वजह है कि यहीं लगता है ये मेला? देखिए इसकी कई वजह है। सबसे पहले बात तो ये है कि ये तीर्थराज प्रयागराज तीर्थों का राजा है। अब जो राजा है, राजा के समकक्ष सभी तीर्थ हाजिरी लगाने आते हैं। यानी कि जो 1 महीना माघ का महीना है, राजा के समक्ष ऐसा कहा जाता है कि दुनिया भर के सभी तीर्थ हाजिरी लगाने आते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ जो 3 नदियों का संगम है ये अद्भुत है। उसके बाद यहाँ पर ब्रह्मा जी ने स्वयं यज्ञ किया था। तो तीर्थराज प्रयाग की त्रिवेणी तट की महिमा इतनी है कि जो कल्पवास का जो 1 महीने का विधान है तो वो यहीं पर होता है और यहीं पर मुक्ति का द्वार खुलता है। यानी कि जो व्यक्ति अगर यहाँ पर सच्चे मन से माँ गंगा का स्मरण करेगा, त्रिवेणी का स्मरण करेगा तो गंगा जी उसके सभी दुख को हर लेती है, स्वास्थ्य अच्छा होता है। और कहते हैं कि अगर वो मौन व्रत धारण करके मौनी अमावस्या के दिन स्नान करता है तो उसे मुनि पद प्राप्त होता है। यानी कि इस लोक के साथ परलोक भी संवर जाता है। यही विशिष्ट महत्व है। अच्छा सर ये बताइए कि जिस प्रकार से 2025 में कुंभ था और अभी 26 में माघ मेला है, तो इसमें क्या है, इसका क्या महत्व है इस बार का? भाई देखिए, कुंभ में जो देवगुरु बृहस्पति की वृष राशि में स्थिति थी, जिस प्रकार के योग बने हैं
इस बार अतिचारी गति के कारण यानी कि देवगुरु बृहस्पति 3 राशियों का स्पर्श कर रहे हैं। मिथुन राशि एक वर्ष में वैसे तो एक ही राशि का संचरण करते हैं, लेकिन 2026 में मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि इन 3 राशियों का स्पर्श कर रहे हैं। और जिस प्रकार के ग्रह योग लगे हैं उसके अनुसार ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि कुंभ के समकक्ष ही स्नान दान करने पे पुण्य फल प्राप्त होगा। अच्छा, जिस प्रकार से गंगा मैया जो ये हमारी नदियां हैं, प्रमुख नदियां, इसमें स्नान करने से लोगों को क्या महत्व होता है? जैसे कह लीजिए, लोग कहते हैं कि नदियां हैं, लोगों की मानसिकता कुछ अलग पाई जाती है इन लेकर। देखिए, जैसे वैक्सीनेशन होता है, वैक्सीनेशन में क्या होता है, आपको वैक्सीन लगा दी जाती है, तो यहाँ पर जितने भी वायरसेस होते हैं, जब आप यहाँ स्नान करेंगे और यहाँ के माहौल में, वातावरण में अपने शरीर को ढाल लेंगे, तो उसके बाद आप कहीं भी जाएंगे तो आपको कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। यानी कि गंगा जी नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर है। यहाँ लोग इतनी तकलीफ से पैदल चल के कई किलोमीटर पैदल चल के आते हैं, ठंड में रहते हैं अमूमन, और आमतौर पर लोग घर में हीटर में रहते हैं, सब करते हैं। हम और आप घर में बैठे होते कंबल ओढ़ के, लेकिन यहाँ पर खुले आकाश के नीचे सुबह से हम लोग हैं, लेकिन सर्दी का भी असर यहाँ पर बेअसर है। तो इसलिए कहा जाता है कि यहाँ जो तीनों नदियों का जो प्रताप है, यहाँ का जो ऑरा है, यहाँ की जो वाइब्रेशंस है, वो वाइब्स इतनी पॉजिटिव है कि हमारी दुर्भाग्य की ऊर्जा को सोख कर सौभाग्य की ऊर्जा प्रदान करती है। अच्छा सर, ये बताइए, नहाने में और दर्शन करने में क्या महत्व है? कि नहाना ही तभी लाभ मिलता है कि गंगा जल को लेकर थोड़ा सा अपने अंदर धारना ही लाभ? देखिए, गंगा जल तो औषधियों को लेके आता है। जब पहाड़ों से गंगा जी निकलती है तो अपने आप में औषधियों को लेके आती है, तो स्वच्छ गंगा जल का सेवन करना तो अपने आप में बहुत अच्छा है। कहते हैं ना, जो व्यक्ति मरण संग होता है उसके भी मुख में तुलसी और गंगा जल डाल दिया जाता है, जिससे उसको परम गति प्राप्त हो। तो गंगा जी का सेवन बहुत कल्याणकारी है। स्नान रोग शोक को दूर करता है, और जो लोग ये न कर पाए, यानी कि यहाँ पर ना आ पाए, वो अपने घर पे ही बैठ के हर हर गंगे का स्मरण करेंगे तो उनके भी पाप कट जाएंगे। यानी पितरों का भी नाम अगर हम स्मरण करेंगे तो हमारे पूर्वज पितरों की आत्मा को भी शांति और सद्गति प्राप्त होगी। ये एक सिंक्रोनाइजेशन टेक्निक है जो सनातन धर्म का विज्ञान है। अभी इस पे कार्य हो रहा है। जैसे हमारे मोबाइल होता है, मान लीजिए मैंने आज आपका नंबर एक सेव किया अपने मोबाइल में, मेरा घर पे टैबलेट रखा हुआ है, ईमेल एक है, तो वहाँ भी नंबर अपने आप सेव हो जाएगा, मुझे घर जाके सेव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही सिंक्रोनाइजेशन टेक्निक है जो हमारी मन, बॉडी और सोल यानी कि शरीर मन आत्मा को सिंक्रोनाइजेशन करती है, जो सरलता पूर्वक यहाँ हो जाता है। इसीलिए हम लोग को जिम जाने की ज़रूरत नहीं है, एनर्जी टॉनिक की ज़रूरत नहीं है, डाइट की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ गंगा मैया ही कल्याण करती हैं। ये सनातन विज्ञान है। अच्छा, नहाना जरूरी है कि दर्शन करना जरूरी है? देखिए, नहाना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी कारणवश आप नहीं नहा पा रहे हैं तो गंगा का स्मरण कर लीजिए, नहाएंगे तो साक्षात आपको पुण्य मिलेगा। और दर्शन करने से भी वही लाभ है कि कुछ कम है? अगर इसकी तुलना की जाए तो सनातन धर्म का विज्ञान है, अगर आप सच्चे मन से गंगा जी को मान के और उनका स्मरण करेंगे तो उसका पुण्य फल उसी के समकक्ष आपको प्राप्त होगा। बिल्कुल सही है। दर्शकों, मैं आप तक ये बातें इसलिए पहुंचा रहा हूं कि आप घर बैठे ही अगर आस्था की डुबकी घर पे ही लगाना चाहते हो तो गंगा माई का नाम से ही आपको पूरा पुण्य प्राप्त होगा। अगर आप आ सकें तो आइए प्रयागराज, जहां पर इस प्रकार से भव्य मेले का आयोजन हुआ है और ये विश्व का सबसे बड़ा मेला रहता है। हर साल इसी प्रकार से भव्य मेला सरकार के द्वारा लगाया जाता है, जहां पर कड़ी सुरक्षा के बीच लोग आस्था की डुबकी लगाते हैं। मैं रविशंकर गुप्ता, प्रयागराज से।